So यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी होगा ना कि ऐसे ही सुन के ही भजन गाना, ऐसा भी तो रेस्ट्रिक्शन होगा। हाँ, like Vaishnu songs only. वैष्णव सॉन्ग। Yes. So we'll start with the kirtan. Hare Krishna. जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरावनचारि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare. हरिनाम संकीर्तन की जय. हरे कृष्णा. प्रभु प्रोजेक्टर का देखिए. अच्छा हो रहा है. मैं वापस शेयर करता हूँ. ठीक है. ऑनलाइन प्रोजेक्टर विजिबल है सबको. Yes, Roji. एक सेकंड. हरे कृष्णा. तो आप सभी लोगों का वापस स्वागत है हमारे सैटरडे के वीकली सेशन में लाइट ऑफ भागवत के. तो आज का टॉपिक है किलिंग ऑफ तृणाव्रत. एक सेकंड यहाँ पे सिस्टम. मैं वापस शेयर करता हूँ. तो आज का डेमन का नाम है किलिंग ऑफ तृणाव्रत. तो हमने डेमन श्री वृंदावन सीरीज स्टार्ट की है अराउंड लास्ट मंथ से. तो हमने अब तक दो डेमन्स पूतना और शक्टासुर के बारे में डिस्कस किया है कि पूतना कौन थी एंड व्हाट पूतना रिप्रेजेंट्स एंड भगवान ने कैसे मारा दोनों पूतना और शक्टासुर को. तो किसी को कुछ याद है लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था? सत्तासुर का याद है. Okay. पूतना का तो मैंने अटेंड ही नहीं किया. अच्छा. सत्तासुर में यू हैड टोल्ड कि अपने को वो पूरा बोझ लेके नहीं घूमना है. वंस वी सरेंडर टू कृष्णा ही विल टेक केयर ऑफ आवर all other situation problems everything. Yes. So like we just have to surrender to Krishna. Sattasura का ये Yeah. था. Yes, kind of correct. And Putna basically represent Bhukti and Karmi tendency, all false or the false guru.
So that's what we have Can discussed. you come back? What you are saying? Bhukti and Kami. Those are Bhukti, those who want to do sense gratification, and those are Kami, like that. And also fake Guru represent Putna. So we have discussed this a lot, and we can see Shaktasur represents load burden produced by old and recent back acquired bad habit, by laxity and by pride. So basically, Shaktasur represents dullness or laziness. For what? To execute a devotional service. I'm just recapping in the last session that we have discussed about the Shaktasur demon. What does he represent? So he represents laziness and dullness to execute bhakti. So आप सब लोगों ने बचपन में सैक रेस सुना होगा या फिर कभी खेले भी होंगे. गोनी रहते हो, यस. यू कवर्ड योर हाफ बॉडी, हाफ बॉडी एंड यू, यस, एंड यू जंप. और जो पहले कंप्लीट करता है ट्रैक, ही इज द विनर. सो बेसिकली वी पुट आवर सेल्फ उस सैक में डालते हैं हम उसमें, और एंड वी रेस एंड वी कॉम्पीट. तो सिमिलरली वी हैव ऑल्सो पुटन आवर सेल्फ इन द सैक ऑफ हिज बॉडी. ये जो बॉडी है, ये जो शरीर है, इस सैक जैसे है. और इसके ऊपर रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव होते रहता है हमेशा. कभी कभी हम रजोगुण में रहते हैं, मोड ऑफ पैशन में, कभी कभी तमोगुण में रहते हैं, मोड ऑफ इग्नोरेंस में. और उस हिसाब से हमारी एक्टिविटीज़ या फिर हमारे क्या बोल सकते एक्टिविटीज़ निर्धारित होती हैं. बिकॉज वी आर एक्टिंग मोस्टली ऑन सेंसेस. हमारे सेंसेस पे, हमारे प्रोपेंसिटीज पे हम एक्ट करते हैं. तो किलिंग शक्टासुर मीन्स टू किल द लेजीनेस और डम्प और द डलनेस. हाउ हम कैसे किल कर सकते हैं? बाय प्रैक्टिसिंग, बाय एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज, बाय अटेंडिंग सर्टन प्रोग्राम, और बाय रेगुलेटिंग आवर लाइफ. दिस इज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट? लाइफ को रेगुलेट करना, एक ही समय पे उठना, obviously in the morning, early morning. Then do some chanting, then cooking for Lord, then reading, hearing, your household, your office. So everything should be fixed at time without any kind of procrastination or any kind of wasting a time. So that is called as a regulated life, because you are regulating, you are channelizing your energy. आप अपनी शक्ति, अपने समय को चैनलाइज कर रहे हो प्रॉपरली. तो उसी तरह से हमको हमारी साधना, हमारे स्पिरिचुअल एंड मटेरियल लाइफ हमको रेगुलेट करनी है, बाय यूजिंग अ शास्त्र, बाय यूजिंग दी, बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ गुरुज, साधु एंड शास्त्र. तो कलयुग में तो काफ़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज शास्त्र में ऑलरेडी कहा है, श्रीमद् भागवतम में कहा, क्या कहा है? अ लर्न वन इन दिस आयन एज ऑफ कली, in this age of Kali, men almost have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. तो ये हम रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कली युगा विच वी ऑल कैन सी. मतलब हम सब पे लागू होते हैं, एंड वी ऑलवेज फाइट. हम इनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, बट सम हाउ ये जो चीज़ें हैं हमके ऊपर, हमारे ऊपर ओवरकम कर लेती है. कभी कभी लेजीनेस आता है, कभी कभी कॉरलसम. आप लोकल में आ रहे हो या फिर बस में ट्रैवल कर रहे हो, धक्का लगा तो तुरंत फाइट चालू हो जाता है. यू कैन, दैट इज इनएविटेबल नाउ डेज. यू कैंट से कि भाई फाइट नहीं होगी. इट्स लाइक अ डेली रूटीन. तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए हैं. मंद सुमंद मतयो, मंद भागा. तो मतलब मंद मतलब कि क्या इंक्वायरी करनी है हमको. मंद हम बोलते हैं किसी किसी को, तुम मंद हो क्या, मतलब मंदबुद्धि. मंद बुद्धि. करेक्ट. क्योंकि उस चीज़ें समझता नहीं है क्या, मतलब बेसिकली वॉट जो भी चीज़ें समझता नहीं. बट मंद किसको कहा शास्त्र ने? जो प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करता है हमारी लाइफ के क्या पर्पज है, उसकी इंक्वायरी नहीं करता है, उसको मंद कहा गया. और किसको सर्व करना है वो भी कहा, मतलब वो हमको पता नहीं है. बाद में सुमंद मतयो. तो जो नॉलेज हमको मिल रहा है स्कूल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो भी हमको मनी माइंडेड बना रहा है. मतलब हमको यही सिखा रहा है कि हमको हमारे सेंसेस किस तरह से ग्रेटिफाई करने हैं, किस तरह से हमको हमारी लाइफ जीनी है. बेसिकली हमको एक तरह के फ्रेमवर्क में डाल देते हैं. जैसे कोई बच्चा बॉर्न होता है तो तुम अपना स्कूलिंग करो, कॉलेज करो, गेट मैरी, टेक सम लोन, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, दी एंड. तो ये जो फ्रेमवर्क है, अगर आप देखोगे मोर और लेस हम सब उसमें पढ़ते हैं. तो इट्स लाइक अ सुमंद. आगे कहा है मंद भाग्य. तो मंद भाग्य मतलब बेसिकली भाग्य मतलब फॉर्चून, किस्मत, नसीब बोलते हैं. तो अगर कोई फॉर्चुनेटली कोई रिच भी बनता है, किसी रिच फैमिली में अगर उसने बर्थ लिया, टाटा बिरला अंबानी किसी फैमिली में, बट दैट रिचनेस ऑल्सो जो है, जो अमीरी है, जो रिचनेस है, वो उसको प्रगति नहीं करनी देती. मे बी वो भक्ति में नहीं आएगा, वो उसको नाना तरह की आदतें लग जाएगी. हम देखते हैं न्यूज़ में कि
इस किसी सुपरस्टार के बेटे या फिर बेटी को ड्रग्स इंटॉक्सिकेशन या फिर किसी चक्करों में फंसे रहते हैं वो। तो इस तरह से हम देखते हैं उनका भाग्य, इवन तो हमको लगता है कि उदित हुआ है बाय टेकिंग बर्थ इन अ रिच फैमिली, they are not able to progress or do bhakti, that is मंद भाग्य। तो शक्टासुर जो था वो आलस को रिप्रेजेंट करता था बाय लाइक एक्सेसिव स्लीपिंग, बाय लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन, बाय अवॉइडिंग भक्ति। जैसे लॉकडाउन में जब चल रहा था तो काफ़ी डिवोटी सोचते थे अभी घर पे तो हमको रहना है, सुबह की माला दोपहर को कर लूंगा तो क्या होगा। तो दैट इज लाइक आलस। हमको दैट वी ऑल नो दैट इज द बेस्ट टाइम टू डू साधना और टू डू चैंटिंग और टू स्टडी एनीथिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, बट वी व्हाट वी डू, वी प्रोक्रेस्टिनेट एंड वी जस्ट उसको टालते हम लेजीनेस की जैसे। तो इसकी जैसे हम जब मैं स्टार्टिंग में कहा था तमोगुण और रजोगुण दो गुण होते हैं प्रकृति के, जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको बता देना चाहूँगा मैं। जैसे थ्री कलर्स होते हैं नेचर में, रेड ग्रीन और येलो। तो उसी तरह से थ्री मोड्स ऑफ नेचर होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इंग्लिश में कहोगे तो उसको मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। जैसे कि आप तीन कलर को मिक्स करते हो तो आपको कोई भी कलर मिल जाता है, वॉट यू कैन गेट एनी कलर, उनके कॉम्बिनेशन आप मिक्स करके जाओगे तो। उसी तरह से तीन गुण के कॉम्बिनेशन आप मिक्स करोगे तो आपको अलग अलग तरह की पर्सनलिटीज मिलेंगे, अलग अलग तरह की जगह मिलेगी, अलग अलग तरह का टाइम रहेगा। तो ये तीन गुण हम सबके ऊपर काम करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे एक्टिविटीज़ के, हमारे सोचने की स्टाइल पे, वॉट एवर, हर एक चीज़ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे तमोगुण जो है वो इज लाइक अ स्मोक। तो स्मोक मतलब कैसे कि अगर धुआं आ रहा है एटलीस्ट सम होप रहती है हमको कि धुएं के बाद में आग है, धुएं के नीचे आग है। मतलब धुआं तभी उठता है जब आग रहती है बेसिकली। तो इट्स लाइक अ सम काइंड ऑफ होप, एटलीस्ट वी आर ऑन द पाथ, वी कैन व्हेन द स्मोक इज गेट क्लियर, अगर धुआं चला जाएगा, हम किसी तरह को धुआं हटा दे तो ब्राइट फायर हमको मिलेगा। तो उसी तरह से एक एनालॉजी आती है। और जो सैक रेस का एक एग्जाम्पल था, उट्स लाइक अ मोड ऑफ पैशन। मतलब कवरिंग है उसकी बट काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब सिंपल बताना चाहूँ तो जो लेजीनेस है वो तमोगुण आता है, एंड जो अहंकार है वो रजोगुण है। क्योंकि लेजीनेस में आपकी एक्टिविटी कंप्लीटली मतलब डल है, आप कुछ नहीं कर रहे, आप बस पड़े हुए हो। इधर आप मेंटली डल हो या फिर फिजिकली डल हो, दैट इज कंप्लीटली मोड ऑफ इग्नोरेंस। एंड रजोगुण मीन्स यू आर लाइक doing some activity like the example of sack race or some kind of ahankar. You are like having that kind of ahankar, that kind of a pride, that kind of a passion, mode of passion इसलिए बोलते हैं उसको रजोगुण को। इस तरह से हमको समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमने लास्ट टाइम एग्जांपल भी लिया था वुड कटर लेडी का। तो क्वेश्चन पूछा था कि एक बूढ़ी औरत है, वो जंगल में डेली लकड़ियाँ तोड़ती थी और अपने कंधे पे ढो के घर पे लेके आती थी उसकी हट में। तो एक बार वो ला रही थी, बस उसकी एज के कारण उसका कंधा काफ़ी दर्द कर रहा था। तो वो सोच रही थी अगर उसको मैं नीचे रखूँ तो उसको उठा नहीं पाऊंगी, दूसरे कंधे पे कैसे रहूँ। तो उसी समय उस स्टेट का राजा जा रहा था। तो राजा जा रहा था, राजा ने देखा और उस राजा वाला कि माते ओल्ड लेडी, मतलब आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, आज मेरा बर्थडे है, बोलिए मैं आपकी क्या हेल्प करूँ। तो ओल्ड लेडी ने कहा कि ये कंधा मेरा पेन कर रहा है, अभी इसको उठा के दूसरे कंधे पर रख दो। तो वी आस्क क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन पूछा था कि क्या मतलब बेटर सोल्यूशन हो सकता है। तो किसी माता जी ने आंसर किया था कि वो ओल्ड लेडी राजा को लिफ्ट मांग सकती थी। किसी माता जी ने कहा कि राजा को राजा से वो घर मांग सकती थी, इंडियन गैस का सप्लाई मांग सकती थी ताकि उसको लकड़ियाँ कट ना करना पड़े। और किसी ने कहा था कि मेड मांग सकती है, मेड सर्वेंट। तो इस तरह के अलग अलग आंसर दिए थे। बट बेस्ट आंसर ये था कि अगर वो लेडी बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए राजा, तुम मेरे लिए पुत्र जैसे हो, अगर इस तरह से बोलते तो राजा भी सोचता था ओ दिस ओल्ड लेडी इस मतलब मुझे पुत्र बोल रही हो, मुझे बेटा बोल रही है, तो इसको मैं अपनी माँ के जैसे रखूंगा। तो उस ओल्ड लेडी को सब कुछ मिल जाता था, मतलब बिना मांगे उसको अच्छे रहने के लिए कपड़े जगह मिलती थी, पैलेस मिलता था, कपड़े मिलते थे, अच्छा भोजन मिलता था। शी विल बी लाइक अ राजमाता। तो इस तरह से हमने देखा था तर्क। तो ये कैसा होता है कि बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टू आस्क एंड हाउ टू एक्ट, इसलिए हम भगवान को वही चीज़ें मांगते हैं। जैसे हम किसी समस्या में हैं, भगवान आते हैं, हम उससे वो समस्या उठा लेते हैं, तो हम मतलब बौखला जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, समस्या कैसे चलेगी। हम भगवान से वापस वही समस्या मांगते हैं कि अरे भगवान भगवान मुझे वापस दे दो वो। तो ये हमारी बेसिकली मूर्खता है। और एक एग्जांपल हमने देखा था बोटमैन का। बोटमैन जैसे गांव में शादी थी, और तो यूजुअली
एक गाँव से जाने दूसरे गाँव जाने के लिए बोट का सहारा लिया जाता था तब। तो वो दूसरा गाँव जो था, जहाँ पे उनको जाना था बारात लेके, वो अराउंड 5-6 घंटे के रास्ते पे था। तो ये लोग जो बारात थी, उन लोगों को रात में निकलना था उस गाँव जाने के लिए। तो वो सब लोगों ने जो नाव थी, दूल्हा उस ने नाव बोर्ड की और वो आराम से सो गए। और जो नावी था वो चप्पू मारने लगा, चप्पू मारता रहा मारता रहा मारता रहा। सुबह हुई। अब रात में तो जो चप्पू मार रहा उसको कुछ दिखा नहीं, उसको लगा कि नाव आगे बढ़ रही। जब सुबह हुई, भोर हुई, उन्होंने देखा सूरज की रोशनी में नाव जगह पे ही है। तो पता चला कि जो एंकर रहता है, लंगर रहता है, वो उसने हटाया ही नहीं था। तो वो जगह पे रात भर। तो हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, हम भक्ति में आते भक्ति में तो आते हैं, वी डू सम साधना, बट ड्यू टू आवर मटेरियल अटैचमेंट, ड्यू टू आवर सम टेंडेंसी, सम प्रोपेंसिटी, वी कांट प्रोग्रेस दैट मच। कभी कभी हम प्रोग्रेस भी नहीं करते और हम छोड़ देते हैं कि ये कुछ हो नहीं रहा है। तो ये इस तरह से हमने देखा था, क्योंकि हम जो एंकर है उसको हम उठाते नहीं। हाँ, तो जो हमने श्लोक रेफर किया था इससे पहले कि मंद सुबंद मत या अभाग्या, कि जिसमें कलयुग में लोगों की लाइफ्स कम रहेगी, तो उसका और एक प्रूफ भी है श्रीमद् भागवतम में। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इन कलयुग विल बी 50 ईयर्स। तो यूजुअली सतयुग में अराउंड लैक्स 10 लैक्स रहता था। देन त्रेता युग आया, कुछ थाउजेंड्स रहता था, 60,000 अराउंड 80,000। फिर द्वापर युग में 1000 ईयर्स, और कलयुग के लिए 100 ईयर्स बोला गया है। पर आजकल हम देखते हैं हार्डली कोई 70 तक भी पहुंच जाए तो हम बोलते कि काफ़ी जी लिया आप। एक्चुअली ऐसे बोलते हैं। बट कलयुग अभी भागवत में इसलिए कहा कि 50 ईयर्स विल बी लाइक मोर, दैट विल बी द लाइक टॉप मोस्ट। तो ये था लास्ट सेशन में हमने जो देखा। तो आज के सेशन में हम वापस रिवाइज करेंगे व्हाट इज नित्य लीला एंड नैमिष्टिक लीला। तो भगवान की दो तरह की लीलाएं होती है, एक नित्य लीला जो कि इटर्नल पास टाइम से, और नैमित्तिक लीला जो है ओकेजनल। जो भगवान की नित्य लीलाएं, इटर्नल पास टाइम्स, वो उनके धाम में हमेशा चलती रहती है। मतलब माखन चोरी करना, गोपियों के साथ रासलीला करना, गोपगणगणों के साथ खेलना, गाय को चराना, उसमें की कुछ लीलाएं भगवान यहाँ पे भी परफॉर्म करते हैं। मतलब चोरी करना हो गया, अ, बच्चों के साथ खेलना, उनके मित्रों के साथ में। बट कुछ कुछ ऐसी लीलाएं होती हैं जो भगवान यहाँ पे ही करते हैं, मतलब ऑकेजनली करते हैं। तो उस लीला को नैमित्तिक लीला बोलते हैं। तो नैमित्तिक लीला में आते हैं असुरों का वध करने वाली लीलाएं जो है, उसको बोलते हैं नैमित्तिक लीला। क्योंकि भगवान के धाम में वहाँ पे असुर नहीं होते, वहाँ पे सारे भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। तो भगवान को कभी उस तरह की लीला परफॉर्म करनी रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक्चुअली कोई असुर नहीं आएगा, बस वहाँ पे आभास होगा कि असुर आया, कुछ साउंड इफेक्ट्स आएंगे ताकि उनके भगवान के दोस्त डर जाए और कृष्णा कृष्णा करके उनके पास आए, जिससे जो रेसिप्रोकेशन है उसमें स्वीटनेस आए। तो उस तरह से होते हैं, बट एक्चुअली कोई यहाँ पे डेमंस इविल्स नहीं होते। तो भगवान यहाँ उस तरह की लीला यहाँ पे ही करते हैं जब भगवान का उस तरह का मूड होता है, स्पोर्टिंग वाला मूड होता है, या फिर कुछ फाइटिंग का मूड होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि वी आर स्मॉल चिल्ड्रंस, या फिर किसी किसी व्यक्तियों में कभी कभी लगता है कि हम कुछ फाइट करें, किसी से झगड़ा करें। जैसे पति पत्नी का एग्जाम्पल हो जाए, अगर पति पत्नी की बात नहीं कर रहे तो वो सोचते कि बात क्यों नहीं कर रहे, इसको थोड़ा मैं चिढ़ा दूँ थोड़ा सा। Actually, I do that. Like to tease my wife and just it starts quarrel. तो पुराने पुराने टॉपिक्स निकालते हैं एंड वी डू फाइट्स। तो भगवान की भी इच्छा होती है, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम लॉर्ड ओनली। तो ही वांट्स टू डू सम हरक्यूलियन एक्टिविटीज, इंग्लिश सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो भगवान के जो कोई भक्त है वही डेमंस का रूप लेके यहाँ पे आते हैं, एंड दे सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, दिस काइंड ऑफ हरक्यूलियन एक्टिविटी, जिससे हमको सीखने के लिए भी मिलता है और काफ़ी रोमांचक भी होती है। और हमको भगवान तक की भगवता का प्रदर्शन भी होता है उस एक्टिविटीज़ में। और हर एक जो डेमन है किसी न किसी अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एक्टिविटी का श्रवण करने से, उस पास टाइम को, उस लीला का श्रवण करने से हमारे हृदय में जो अनर्थ है जो अनर्थ है वो उसका दमन होता है बार बार श्रवण करने से। तो जो साधना भक्त हैं उनको इस तरह की एक्टिविटीज बार बार सुननी चाहिए, जो भी डेमंस की किलिंग वाली एक्टिविटी, डेमंस की वध वाली एक्टिविटी है, ताकि उनके हृदय का शुद्धिकरण हो। तो काफ़ी लोग हम देखते हैं कि भगवान की जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स है, जैसे रासलीला वाली है, सीधा उसके ऊपर जंप करते हैं विदाउट रीडिंग दी भागवतम के 9 कैंटो, और मतलब भागवतम के स्टार्टिंग के कैंटो बिना पढ़े हुए, बिना प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के, और उस एक्टिविटीज़ को एज ए सिंपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली एक्टिविटी समझ के उसको उस तरह से इंटरप्रेट करते हैं और सोचते हैं कि भगवान तो वुमनाइजर है, हमारे भगवान तो ऐसे, एंड दे स्टार्ट
मतलब उस तरह के गलत उनका इंटरप्रिटेशन होता है, गलत अंडरस्टैंडिंग होती है जिससे उनका भला नहीं होता. तो better to not discuss that activity and better to first discuss this kind of activity so that we will be able to understand those kind of activities, the confidential pastimes. So this is like a Vrindavan's Nanda Maharaj courtyard. So you can see like it's too much greenery and very nice. So यही यशोदा मैया, she was like a nursing Krishna. So Yashoda Maya is a pure devotee and she is performing the or acting as a mother of Krishna. सो इट सीम्स कि कोई कोई बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान के माता पिता. इट्स नॉट कि वो उन्होंने भगवान को जन्म दिया. इट्स लाइक भगवान ने उनको एक्सेप्ट किया एज ए मदर एंड फादर, बिकॉज लॉर्ड इज नॉट समथिंग विच इज़ वेरी ड्राई और बोरिंग. जैसे कभी कुछ कुछ लोग भगवान को पोर्ट्रेट करते हैं कि लाइक अ वेरी ओल्ड मैन विथ अ लॉन्ग बियर्ड, लॉन्ग वाइड बियर्ड, विथ लाइक अ हंच ऑन अ बैक. कभी कभी उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बट भगवान उस तरह से ही इज लाइक अ वेरी व्हाट टू से वेरी, उनमें काफ़ी रस है, अलग अलग तरह के रस है. अगर हम रसों की बात करें तो 5 तरह के मुख्य रस होते हैं, जैसे शांत रस हो गया, दास्य रस हो गया, उसके बाद में आता है साख्य रस. साख्य रस मीन्स फ्रेंडली रिलेशनशिप, देन मैटरनल रिलेशनशिप जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, एंड देन कॉन्जुगल रिलेशनशिप. तो दास्य रस में हम देखते हैं हनुमान जी आते हैं. हनुमान जी को अगर आप बोलोगे कि आप भगवान के मित्र बन जाओ, इवन दो ही कैन बी, बट ही विल नेवर लीव दैट पोजिशन ऑफ सर्विट्यूड. तो इसलिए, और सेकंड इस पे आती है साक्ष्य, मतलब अर्जुन और भगवान के जो फ्रेंड्स हैं. बाद में डिस्कस किया था हमने मैटरनल, उसमें यशोदा मैया और देवकी वसुदेव आते हैं, एंड द कॉन्जुगल रिलेशनशिप में श्रीमती राधा रानी आती है. तो बेसिकली दीज आर ऑल काइंड ऑफ प्रसाद इन विच कृष्णा इज गेटिंग सर्व्ड. सो जैसे कि इसको हम सिंपल इसमें समझ सकते हैं, अगर कोई पति पत्नी या पर कोई फैमिली मेम्बर्स है, तो इवन दो, या फिर कोई जज है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में ही विल बी गिविंग सम काइंड ऑफ ऑर्डर्स कि आप इसको ये सज़ा दी जाए, इसको वो सज़ा दी जाए, इसको फांसी सुना दो, मार दो इसको. बट जब वो घर पे जाता है तो वो घर पे उस तरह से नहीं कर सकता. उसको उसके वाइफ का सुनना पड़ता है, उसको उसके बच्चे का सुनना पड़ता है, कभी कभी उसको बच्चे के लिए घोड़ा भी बनना पड़ता है. तो it's like that kind of exchange. The person is same, but relationship is getting changed. So he is getting served in different way, and in return he is also doing some kind of service. So it's a living reciprocation between the Lord and the devotees. कभी कभी हम देखते हैं कि डिवोटीज लॉर्ड को सर्व कर रहे हैं, और कभी कभी कुछ कुछ केस में भगवान भी भक्तों को सर्व करने की कोशिश करते हैं. सिंपल एग्जांपल दिया जाए तो सुदामा का एग्जांपल आता है, अर्जुन का एग्जांपल आता है. देन महाभारत में Krishna took the service of keep as a shoe keeper. It was in the Rashtriya Yagya, I guess. तो वो एक एग्जांपल आता है. इस तरह के काफ़ी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि भगवान also try to reciprocate in some kind of a service. तो it's a loving reciprocation. तो एक बार मदर यशोदा भगवान को, कृष्णा को पैड कर रही थी, ऐसे हवा में फेंक के, ऐसे फेंकते हैं ना छोटे बच्चों को हम हवा में, तो तो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, एंड दे गेट वेरी जॉयस एंड दे स्टार्ट लाफिंग. तो इस तरह से भगवान खेल रहे थे, मतलब मदर यशोदा कृष्णा को खिला रही थी. तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं जो इंडिया की मदर्स है, वर्ल्ड की जो मदर्स फॉलो करती है, काफ़ी सारी यशोदा मैया से आ रही है. जैसे इस तरह से बच्चों को खिलाना ऊपर फेंक के, देन बच्चों को पास में लेके सोना. जैसे हम लास्ट पास्ता में देखा था कि कृष्णा रो रहे थे, तो मदर यशोदा ने उनको अपने पास लेके सुला दिया. वो भी उनके साथ सोई, मतलब सोई नहीं एक्चुअली, उन्होंने एक्टिंग की सोने की. तो इंडिया में भी काफ़ी सारी मदर्स अपने बच्चों को साथ में सुलाती है, देन बच्चे जब सोते हैं तो अपना काम रिज्यूम करती है. तो ये सब मदर यशोदा से आ रहा है पास टाइम से. तो इस तरह से भगवान को खिला रही थी, तो भगवान इससे काफ़ी खुश हुए. तो ऑब्वियसली देख सकते कोई भी बच्चा खुश होता है, और उनको लगा कि ये तो काफ़ी अच्छा गेम है, मतलब मुझे ऊपर फेंक रही, मतलब यशोदा मैया, और मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है, मुझे ऊपर से दिख रहा है नीचे सारा, तो क्यों ना मैं सबसे ऊपर जाके वृंदावन का एरियल व्यू देखूं. उनको ऐसा, उनका मतलब डिज़ायर है उनके मन में कि कैसा लगेगा सबसे ऊपर जाके सब एरियल व्यू देखूंगा कि गाय क्या कर रही है, मेरे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, गोपीज क्या कर रही है, मदर यशोदा क्या कर रही है, ऊपर से सबको देखूं मैं, अपने भक्तों को देखूं ऊपर से. तो उस तरह की उनके उनमें डिज़ायर आई. तो उस तरह की डिज़ायर आई,
और भगवान को जो भी कुछ डिज़ायर होती है, तो उनकी जो शक्ति है, भगवान की जो भी इंटरनल पोटेंसीज़ है, योग माया शक्ति, वो भी उसमें भी अलग-अलग विभाजन आते हैं, तो वो तुरंत एक्ट करती है। भगवान को कुछ डिज़ायर है, तो वो तुरंत अरेंजमेंट करती है उसको फुलफ़िल करने के लिए। हमारे ऐसे नहीं कि अगर हमको कुछ खाने की इच्छा हुई, तो हमको पहले मार्केट जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, ऑफ़र करना पड़ता है, फिर लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हम किचन के अंदर गए और हमने रोटी डिज़ायर की, अरे खट, 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 खट रोटी की स्टैक लग गया। ऐसा कभी नहीं होता। और अपनी सब्ज़ी का डिज़ायर किया तो सब्ज़ी प्रकट होगी 3-4 तरह की। ऐसा नहीं होता हमारे साथ में। ऐसा बस मतलब गोलोक वृंदावन में होता है, भगवान के धाम में। तो इस तरह का जब गेम चल रहा है तो भगवान काफ़ी खुश हो रहे थे और उन्होंने सोचा कि ये गेम काफ़ी अच्छा है, इसको मैं भी बड़े स्तर पे खेलूँगा। और उन्होंने अपना वेट बढ़ा दिया वहाँ पे। तो अपना वेट बढ़ा दिया, जिससे मदर टेरेसा तो उनको उठा नहीं पा रही थी और उन्होंने भगवान को नीचे रख दिया ज़मीन पे। तो उनको लगा कि क्या होगा, मतलब क्या हुआ होगा भगवान को? कुछ भूत ने पकड़ लिया होगा या फिर कुछ क्या हुआ, मतलब शी डिडंट अंडरस्टैंड। तो उन्होंने भगवान को नीचे रखा एंड वो वहाँ से चले गई किसी ब्राह्मणों को। उन्होंने सोचा कि मैं काम करके किसी ब्राह्मण को पूछूँ कि कृष्णा अचानक भारी हो गए। तो ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि कोई व्यक्ति और अचानक भारी हो गया। तो बेसिकली एक तरह की सिद्धि है जिसको बोलते हैं महिमा सिद्धि। हम 8 तरह की सिद्धियों का डिस्कस करते हैं, अष्ट सिद्धि बोलते हैं। तो महिमा सिद्धि मतलब जिसमें आपका वेट माउंटेन से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपकी साइज़ उतनी रहेगी बट आपका वेट बढ़ जाएगा, आपकी साइज़ बढ़ जाएगी। देन आती है अनिमा सिद्धि। अनिमा सिद्धि में आपका साइज़ या फिर आपका वेट चींटी से भी कम या फिर चींटी से भी छोटा हो जाएगा। देन लघिमा सिद्धि जिसमें आप हाईवे में फ्लोट कर सकते हो। प्राप्ति सिद्धि जिसमें आप कुछ चीज़ की इच्छा करोगे तो वो वहाँ से अप्रकट होकर आपके पास प्रकट हो जाएगी। इष्टिता सिद्धि, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब इस तरह की अलग-अलग तरह की सिद्धियाँ हैं। तो भगवान तो ऑलरेडी सारी सिद्धि में मास्टर्स हैं, उनको योगेश्वर बोलते हैं। तो भगवान के लिए इस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करना दैट वाज़ नॉट नॉट अ बिग डील। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ही इज़ लाइक अ योगेश्वर। तो एक श्लोक भी आता है, इट्स लाइक लास्ट श्लोक ऑफ भगवद गीता, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत् यत्र पार्थो धनुर्धर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं योगेश्वर कृष्ण, जो भी योग है, जो भी सिद्धियाँ है, उसमें मास्टर है। वेन एवर देर इज कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक्स। मिस्टिक्स मतलब जो भी हम पावर देखते हैं, छोटी मोटी पावर देखते हैं आजकल जो लोगों में, कि यहाँ से प्रकट होके वहाँ पे प्रकट हो रहे हैं या फिर कुछ भी अपियर कर रहे हैं, दैट इज ऑल कमिंग फ्रॉम कृष्णा। कृष्णा इज द मास्टर, ही इज द लाइक ओशन। और ये जो सारे हम देखते हैं, कुछ साधुस को देखते हैं, कुछ बाबास को देखते हैं, दे आर लाइक अ बेगर, दे आर गेटिंग सम काइंड ऑफ कोटा, लाइक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिद्धि, बट काफ़ी काफ़ी मतलब छोटे अमाउंट में मिलती है उनको, वो भी काफ़ी मेहनत करने के बाद में। तो ये सब चल रहा था। तो बेसिकली जो त्रिनाव्रत है, ही वॉज अ सर्वेंट ऑफ कंसा। तो कंसा ने उसको आदेश दिया था कि कृष्णा जो मेरा काल है उसको मारने के लिए पूतना गई थी और शक्टासुर भी गए थे, बट दोनों मार नहीं पाए। अभी तुम जाओ उसको मार के आना। तो शक्टा तृणाव्रत एक वेरी कॉन्फिडेंट, मैं जाके उसको मार के आऊँगा। आई वॉज हैविंग ए सिद्धि, आई एम हैविंग दैट सिद्धि, आई विल टेक कृष्णा वे हाई एंड आई विल जस्ट स्मैश हिम। तो उस तरह का उन्होंने प्लान बनाया और वृंदावन चले गए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शक्टासुर कृष्णा के घर में नहीं जाएंगे। पूतना जो थी, शी वॉज द फर्स्ट डेमन, उनको आइडिया नहीं थी कि कृष्णा कौन है। तो वो सीधा सीधा चलेगी अंदर, घर के अंदर चलेगी सीधा, और बाद में उनको पता चला कि कृष्णा कौन है। सेकंड है शक्टासुर, तो उनको पूतना के बारे में पता था, तो इसलिए उन्हें पूरे घर में नहीं घुसे, वो जिस आंगन में घुसे। ही टुक द फॉर्म ऑफ शक्टा। शक्टा मीन्स कार्ट। तो वो बस आंगन में थे। अब हम देखेंगे त्रिनाव्रत, वो भगवान के आंगन में भी नहीं, उनको बाहर से उठा के ले जाने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं कि फियर किस तरह से बढ़ गया कृष्णा का यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे क्लाउडी वेदर्स, मतलब क्लाउड्स देख सकते हैं हम, काफ़ी सारी विंड देख सकते हैं। क्योंकि जो शक्टासुर था उसकी बॉडी किसी मेटल से नहीं बनी थी, मतलब इस तरह के हार्ड मास से नहीं बनी थी। उसकी बॉडी बनी थी एयर से। विरविल बोलते हैं ना हम लोग, चक्रवादल। उसकी बॉडी उस तरह से थी, कहीं पे भी जाएगा तो उस तरह का मतलब तूफान आएगा, ऐसे जू 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 करके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो वृंदावन में आए। तो जब त्रिनाव्रत वृंदावन में आए तो उन्होंने देखा कृष्णा को, और उन्होंने कृष्णा को तुरंत उठा लिया।
तो यहाँ पे पहले देख सकते हैं कि हम कृष्णा ने अपना वेट बढ़ाया था ता, ताकि ये मदर यशोदा उनको नीचे रख पाए। नीचे क्यों रख पाए? अगर मदर यशोदा उनको नीचे रखेंगे तब जाके श्रीनाथ उनको उठा पाएंगे। और सेकंड यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने भगवान ने उनका वेट कम कर लिया वापस, मतलब जो नॉर्मल वेट था उससे भी कम कर लिया ताकि उसको तृणाव्रत इजीली उठा पाए। तो तृणाव्रत ने उनको उठाया और हवा में लेके चले गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह का स्ट्रॉम आया है। पूरा जो वृंदावन है डस्ट से कवर कर लिया। तो जिस डस्ट के कारण जो सारे जो व्रजवासी थे उनके आईज में सारी काफ़ी सारी डस्ट गई और काफ़ी सारा डार्कनेस हो गया। कभी हम देखते हैं कि रिसेंटली मुंबई में बारिश थी, क्लाउडी वेदर था, तो काफ़ी डार्कनेस था। तो डार्कनेस इज लाइक अ तमोगुण, एंड जो डस्टी जो वेदर था इज लाइक अ रजोगुण। तो जो डार्कनेस है वो अज्ञानता को रिप्रेजेंट करता है, और जो रजोगुण है डस्टिनेस डस्ट जो है वो काम वासना को। अभी जैसे हमारे आंखों में कभी धूल जाती है, जब तक हमारे आंखों में धूल है तब तक हम देख नहीं पाते, अंटिल हम धूल जब तक धो लेते हैं पानी से फिर साफ करते हैं तो हम तुरंत देख पाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे ऋषि मुनि, इवन दो दे वर लाइक वेरी मच नॉलेजेबल, उनको उनके पास काफ़ी ज्ञान था, तो ड्यू टू लस्टी डिजायर काम वासना के कारण उनका पतन हुआ। एंड दे रियलाइज कि अरे मैंने क्या कर दिया, क्योंकि उनके आंखों में धूल झोंक दी थी माया ने काम वासना की। इट्स लाइक अ रजोगुण, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड एज रजोगुण। तो इसके ऊपर हम और डिस्कस करेंगे आगे चल के। हम कभी कभी हम काम अंध भी बोलते हैं, संस्कृत में वर्ड आता है काम अंध। तो ये जो सीरीज परिस्थिति देख सकते हैं वो काम अंध की है। तो इसके रिलेटेड स्टोरी आती है कि एक होटल ओनर था, तो वो काफ़ी सक्सेसफुल उसकी चेन रन हो रही थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। और अराउंड उन्होंने काफ़ी सारे ब्रांचेस ओपन किए थे, और उनकी वाइफ भी थी, उनसे काफ़ी छोटी थी वो एज में। तो वाइफ छोटी थी एंड द ओनर वाज लाइक वेरी एजेड पर्सन। तो वाइफ छोटी थी और उनका जो दोस्त था उसने वाइफ को लेटर लिखा उनके उसके दोस्त के कि भाई मैं तो यंग हूँ, काफ़ी बलशाली भी हूँ, तुम मेरे से शादी कर लो, मेरे साथ भाग जाओ, तुम इस बूढ़े के साथ क्यों रह रहे हो। तो आगे चल के वो पता चला उनको कि दे वर लाइक हैविंग दिस काइंड ऑफ अफेयर, एंड दे गॉट अरेस्टेड और उसको लाइफ सेंटेंस सुनाई दी गई। तो जब उसको लाइफ सेंटेंस सुनाई दी, मतलब सुनाया, तो वो ही गॉट अ हार्ट अटैक, ही डाइड इंस्टेंटली, इवन दो ही वाज नॉट इंडल्ज इन दैट काम, इन दैट लस्ट, but he got died because of lusty desire. So these lusty desires are very dangerous. Even though we are like a devotee or very knowledgeable, this will come like a wind, तूफान जैसे आएगी ऐसे घूमते घूमते, और हमको थोड़ी देर के लिए जो हमारी पोजीशन से है दूर लेके जाएगी या फिर गिरा देगी। एंड देन वी विल रियलाइज कि अरे ये क्या हो गया, मुझे तो इतनी सारी चीज़ें पता थी इस चीज़ के बारे में, मेरा कैसे फॉल डाउन हुआ। एंड देन वी विल रिग्रेट और वी विल लैमेंट एंड वी विल ट्राई टू अपकम दैट सिचुएशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यशोदा मैया को काफ़ी दुख हुआ, वो कंदन करने लगी कि कृष्णा चले गए, बिकॉज उन्होंने कृष्णा को जहाँ रखा था थोड़ी देर के लिए अंदर गए और बाहर आके देखते तो कृष्णा चले गए थे जॉय राइड पे। जॉय राइड मतलब जो जायंट व्हील होता है, तो उसके ऊपर जब बच्चे चढ़ते हैं तो उनको पूरे सिटी का ऑलमोस्ट व्यू दिख जाता है। तो कृष्णा वाज ऑल्सो हैविंग दैट डिजायर, तो कृष्णा चले गए तृणावर्त के ऊपर बैठ के उस काइंड ऑफ जॉय राइड के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यशोदा मैया के साथ साथ गोपीज भी काफ़ी दुखी हुई है। ऐसे नहीं कि देवर ब्लेमिंग, अरे तुमको नहीं समझता क्या, बाहर क्यों रखा कृष्णा को, अपना बच्चा कोई बाहर क्यों रखता है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। दे केम देयर, दे कंसल्टेड यशोदा मैया एंड दे वर आल्सो क्राइंग बिकॉज दे वर हैविंग दैट काइंड ऑफ लव फॉर कृष्णा। ऐसा नहीं कि जैसे आजकल देखते हैं हम उल्टा डांट देते किसी को, तुमको समझता नहीं क्या, पढ़े लिखे नहीं हो, इस तरह से हम डांट देते हैं। बट दैट वॉज नॉट दी कंडीशन। इस तरह की जो मानसिकता, इस तरह का जो प्रेम है उसको बोलते हैं तत्सुखी सुखीतम, मतलब तुम्हारे सुख में सुखी, तुम्हारे दुख में दुखी, इस तरह से बोलते हैं। तो बेसिकली जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, जैसे कि मैं मेरा या फिर मेरे परिवार का, अगर मैं मंदिर में आऊँगा तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं गोविंदास जाऊँगा या फिर मैं इस जगह पे जाऊँगा तो मैं ये चीज़ें करूँगा। तो ये हो गया मतलब ऑर्डिनरी धर्मा, मतलब स्वधर्मा, कि ये मेरी रिलीजन है, बस मैं ये चीज़ें करूँगा, मेरे हिसाब से करूँगा। मगर अगर कोई सोचता है मैं मंदिर में आऊँगा और मैं भगवान के लिए करूँगा, मैं भगवान के लिए फूल लेके जाऊँगा, मैं भगवान की कोई बुक लेके पढ़ूँगा, मैं कुछ सेवा एग्जीक्यूट करूँगा, तो ये हो गया परोधर्म। यू आर गेटिंग डिफरेंस, मतलब आप दोनों चीज़ें कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो, बट इसमें आप
देयर इज लाइक वेरी स्लाइट डिफरेंस। आप भगवान के नाम पे खुद के सेंसेस ग्रेटिफाई कर रहे हो एक जगह पे, और एक जगह पे आप सोच रहे हो कि भगवान को क्या अच्छा लगेगा। जैसे यूजुअली बोलते हैं कि अगर आप मंदिर जा रहे हो तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, यू शुड डू सम काइंड ऑफ सर्विस, और यू शुड ब्रिंग समथिंग टू लॉर्ड, इधर फूल फ्रूट्स और समथिंग। अगर वो नहीं ला सकते हो तो कुछ डोनेट करो, अगर वो भी नहीं कर सकते यू देन एग्जीक्यूट सम सर्विस। दैट इज द स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे कृष्णा की जॉय राइड चल रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि त्रिनावर टू कृष्णा टू मच हाई इन दिस स्काई, बिकॉज कृष्णा अलाउड ओनली बिकॉज ही वॉज हैविंग दैट काइंड ऑफ डिजायर। एंड यहाँ पे अभी त्रिनाव्रत लाइक होल्डिंग कृष्णा, एंड ही वॉज थिंकिंग दिस लाइक वेरी फ्राइजाइल चाइल्ड, वेरी जेंटल चाइल्ड, आई विल क्रश हिम, आई विल जस्ट स्मैश दिस चाइल्ड टू द ग्राउंड एंड ही विल डाई इमीजिएटली। बट यहाँ पे त्रिनाव्रत समझ नहीं पा रहा बिकॉज ही वॉज लाइक अ डेमन। डेमन समझ नहीं पाते भगवान को, मतलब भगवान के जो नेचर है, भगवान के लीलाओं को समझ नहीं पाते। जैसे कि समुद्र मंथन लीला जब हुई थी, दैत्य और देवता ने अमृत निकाला था, तो अमृत लेके कौन आया था? कृष्णा। यस, पर उनका नाम क्या था उस अवतार का? धनवंतरी। करेक्ट। ही ब्रॉट द पॉट ऑफ अमृता विथ हिम। और उन्होंने क्या किया, मोहिनी रूप धारण कर लिया था। उन्होंने कहा कि असुरों को कि भाई मैं तुमको पिलाऊंगा, बट पहले जो ये जो देवता है उनको पिलाता हूँ। बट उन्होंने क्या किया, बस असुरों के तरफ देख के स्माइल कर रहे थे, वो उनके पास जा रहे थे, तो जिससे असुरों को लग रहा है कि नहीं नहीं मोहिनी हमारी है, हम इनसे विवाह करेंगे। मतलब दे गॉट दैट काइंड ऑफ इल्यूजन, दैट काइंड ऑफ पिक्चर इन देयर माइंड। ये काफ़ी ब्यूटीफुल स्त्री है। अमृत साइड में रह गया, वो जो थॉट था अमृत का, तो वो साइड में रह गया। तो इसी तरह से ये जो डेमन है, ही डिडंट अंडरस्टैंड द पोजिशन ऑफ कृष्णा because he thought I can kill him very easily। तो यहाँ पे हुआ ऐसे कि अभी भगवान तो अपने जॉयराइड में थे, एंड ही डिडंट वांटेड दैट मदर यशोदा एंड द ब्रजवासी टू बी लाइक मोर टेंस्ड। जो लास्ट जो दो पास टाइम्स थे, पूतना वाला और शक्टासुर वाला, जहाँ पे पूतना तो उनको घर के बाहर लेके भाग गई थी, काफ़ी दूर भाग गई थी, मतलब, और वो काफ़ी बड़ी भी थी, अराउंड 12 माइल्स। तो ब्रजवासियों को भागते भागते आना पड़ा था उनके पास में भगवान को उठाने के लिए। तो काफ़ी मतलब परेशान हो गए थे ब्रजवासी, यशोदा मैया रोने लग गई थी, कंदन करने लग गई थी, बेहोश हो गई थी। उनकी सिचुएशन मतलब काफ़ी ख़राब हो गई थी। भगवान को ने देखा ऊपर से कि जो ब्रजवासी है उनकी सिचुएशन अभी खराब हो रही है, दे आर गेटिंग लाइक मोर टेंस, दे आर लाइक क्राइंग। सो नाउ कृष्णा थॉट ओके, इनफ ऑफ दिस पास्ट टाइम, नाउ लेट मी किल दिस डेमन। तो ये जो डेमन है त्रिनाव्रत, इसको ये शक्ति मिली है महिमा सिद्धि वाली। महिमा सिद्धि, या फिर कौन सी लघिमा सिद्धि बोल सकते हैं, जिसमें आप हवा में उड़ सकते हैं। तो जो भगवान से ही मिली है उसको, बिकॉज कृष्णा इज द ओशन ऑफ ऑल मिस्टिक्स, इज अ योगेश्वर। तो वो सोचा कि मैं भगवान को मार दूंगा अपनी शक्ति से। मतलब ये तो उसी तरह की बात होगी कि आप सूरज को अग्नि दिखा रहे हो सूरज को जलाने के लिए। इसके जैसे मिलता जुलता पास टाइम आता है शिव जी का, इसका वाला भस्मासुर वाला। भस्मासुर को शिव जी ने एक शक्ति दी थी कि आप जिसके भी सर के ऊपर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, इसलिए उसका नाम भस्मासुर पड़ा था। बट एज सुन एज उसको उस तरह का पावर मिला, वो शिव जी के पीछे भागा कि अब मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखूंगा। तो वहां पे भी शिव जी टुक द शेल्टर ऑफ कृष्णा। तो यहाँ पे भी त्रिनावर डिडंट अंडरस्टूड कि जो मुझे मिला है सब कुछ, दिस इज द मर्सी ऑफ कृष्णा, दिस इज द गिविंग ऑफ कृष्णा। तो दिस इज अ डेमोनिक टेंडेंसी, बिकॉज टेकिंग इच एंड एवरीथिंग फ्रॉम कृष्णा बट नॉट वो जो कृतज्ञता वाला जो भाव है वो नहीं होना, खुद एंजॉय करना, दैट इज लाइक अ थीप टेंडेंसी, चोर की टेंडेंसी होती है उस तरह की। तो एज सुन एज वहाँ पे कृष्णा ने क्या किया, ही स्लिप्ड इट फ्रॉम द हैंड ऑफ त्रिनाव्रत एंड गॉट होल्ड ऑफ नेक, जो कंठ रहता है उसको पकड़ लिया भगवान ने। अब पकड़ा तो पकड़ा, ऐसे पकड़ा तो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे, तो पूरा हाथ डाल के पकड़ लिया। तो यहाँ पे भी भगवान ने अपना जो साइज है उसको ना बड़ा किया ना छोटा किया, जो भगवान के पास टाइम का एक विशेष स्वरूप है। मतलब अपने साइज कभी छोटा बड़ा नहीं करते, कभी किसी वेपन का यूज़ नहीं करते, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में मारते हैं। तो जैसे पूतना को उन्होंने कैसे मारा, बस 2 लिप्स यूज़ करके मारा, अपने लिप्स से उनके प्राण निकाल लिए। शक्टासुर को एक लात से मार दिया, वो भी सो के थे और एक लात मार दी दंड। तो इसी तरह से उन्होंने यहाँ पे उसको पकड़ लिया, और जब पकड़ा उन्होंने जो डेमन था सॉरी त्रिनाव्रत, ही वाज लाइक अ वेरी जायंट ब्लैक, एंड भगवान वेरी ब्राइट एफल्जेंट। उसके गले में लाइक ही वाज लुकिंग लाइक अ नेकलेस,
जैसे कुछ कुछ माता जी नेकलेस पहनते हैं, तो पेंडेंट जो रहता है, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इन द नेकलेस और एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी। तो भगवान उसके गले में उस तरह के लग रहे थे, लाइक छोटे से भगवान के गले में ऐसे पकड़ लिया उन्होंने, अब छोड़ नहीं रहे। तो तृणाव्रत ट्राइड वेरी हार्ड, मतलब काफ़ी खींच रहे थे वो भगवान को कि भाई किसी तरह मैं इसको निकालूं। ऐसा दोनों हाथ से खींच रहे, इधर उधर उड़ रहे, बट कुछ नहीं कर पा रहे। भगवान ने पकड़ लिया। मतलब ये भगवान की और एक विशेषता है, अगर भगवान किसी को पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। मतलब मैं दोनों सेंस में बोल रहा हूँ। तो छोड़ा नहीं उन्होंने। तो यहाँ पे क्या किया भगवान ने, पकड़ तो पकड़ लिया और दबा भी रहे और धीरे धीरे अपना वेट भी बढ़ा रहे भगवान। जिस तरह से उन्होंने मदर यशोदा की जब गोदी में थे, मतलब मदर यशोदा उनको जिस तरह से जब हवा में फेंक रही थी, कैच कैच कर रही थी, तो उन्होंने अपना वेट बढ़ा लिया था। तो यहाँ पे भी उन्होंने अपना वेट बढ़ा लिया, जिससे क्या हुआ, जो तृणाव्रत था वो धीरे 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 नीचे आने लग गया। धीरे धीरे मतलब थोड़ा स्पीड से नीचे आ रहा था वो। तो ये सेम चीज भगवान ने कालिया के वक्त भी की थी, जब भगवान कालिया के सर के ऊपर डांस कर रहे थे, हजार जो उनके वुड्स थे। तो इवन दो भगवान तब 5-6 साल के रहे होंगे, तो कालिया फील्ड ही वॉज टू मच हेवी, उनको लग रहा था उनके सर के ऊपर। तो ये क्यों लग रहा था, हम इसके भी रीजन देखेंगे आगे चल के। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुलीज का एग्जाम्पल आता है कि कुली काफ़ी वेट उठाते हैं अपने बैक पे, एंड दे डिडंट फील दैट मच पेन बिकॉज दे आर लाइक हैबिचुअल उस चीज़ को उठाने के लिए, उस तरह का भार उठाने के लिए। बट अगर आप उस तरह का भार उठाते हो, अगर आप गोनी भी उठाते हो 10-15 मिनट के लिए और ऐसे वहाँ तक चलते हो, वी विल गेट बैक पेन और कुछ दर्द होगा हमको, बिकॉज वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ हैबिट्स, उस तरह की हमको आदत नहीं है। बट तृणाव्रत जो असुर है, ही वॉज लाइक दैट हैबिचुअल कि अपना भार कम ज़्यादा करता था, ऊपर नीचे जाता था, लोगों को उठा के पटक के मारता था। सॉरी। तो यहाँ पे भगवान ने अपना वेट मोर देन माउंटेन, उससे उससे वो जो भार संभलेगा भी नहीं, उससे ज़्यादा बढ़ा दिया था। उसका नतीजा स्वरूप यह हुआ कि वो जो जहाँ पे उसने भगवान को पिकअप किया था, जहाँ से कोर्ट यार्ड से, वहाँ पे वो भगवान ने उसको वहाँ पे ड्रॉप कराया। तो वहाँ पे ड्रॉप करने का एक रीज़न ऐसा है कि भगवान नहीं चाहते थे कि व्रजवासियों की और यशोदा मैया और भी जो गोपीज हैं उनको इधर उधर भागना पड़े भगवान के पास आने के लिए। ये एक रीज़न है। और मतलब ये एक रीज़न है, भगवान अपने भक्तों के बारे में सोच रहे थे कि उनको कोई तकलीफ ना हो। और सेकंड कि वहाँ पे स्टोन स्लैब था, तो जिससे ऊपर पड़ के भगवान तृणाव्रत की तुरंत मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुई ऐसी कि अभी यहाँ पे किसी ने पकड़ा था, अगर आप पकड़ रहा है, कोई पकड़ता है तो हमारे आंखें थोड़ी सी बाहर आती है। तो तृणाव्रत की हालत भी उस तरह से हो गई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे तृणाव्रत की आंखें किस तरह से बाहर आई थोड़ी। तो यहाँ पे भी भगवान के बॉडी के ऊपर कोई स्क्रैचिंग नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। एंड नंदा महाराज ऑल्सो केम दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट। और इन सारे व्रजवासी ने, नंदा महाराज ने सोचा कि जो तृणाव्रत था, ये जो डेमन था, वो ज़रूर कोई पापी इंसान रहा होगा, इसने कुछ ज़्यादा ही पाप किए और इसको इसके पाप की सज़ा मिली। फर्स्ट चीज़ इन्होंने ये सोची। और सेकंड चीज़ ये सोची कि हम लोगों ने काफ़ी पुण्य वाले काम किए होंगे हमारे पास लाइफ में, अभी भी हम लोग काफ़ी पुण्य वाले काम करते हैं, इसलिए हमारे पुण्य का जो ये है उसके ऊपर भारी पड़ा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कृष्णा ने उसको मारा होगा। दे विल नेवर थिंक कि कृष्णा उनको मार रहे हैं, बिकॉज कृष्णा विल नॉट अलाउ दैट। क्योंकि जो भाव है, जो मैंने कहा था मैटरनल रिलेशनशिप, वो दैट विल बी ओवरकम विद दी ऑ एंड रिवरेंस। जो रिलेशनशिप है भगवान की व्रजवासी के साथ में, वो नहीं रहेगी। तो भगवान वांटेड दैट काइंड ऑफ रास्ता विद द व्रजवासी। तो इस तरह के हम काफ़ी सारे पास टाइम्स आते हैं। प्रहलाद महाराज का आता है, अम्बरीश महाराज का आता है, ध्रुव महाराज का आता है, जिसमें भगवान सबको प्रोटेक्ट करते हैं। इवन दो डिवोटी इज लाइक अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, अगर स्मॉल चाइल्ड भी है या फिर अर्जुन जैसे कोई धनुधारी भी है, भगवान सबको प्रोटेक्शन देते हैं। तो इसी तरह से जो व्रजवासी है, व्रजवासी को भी वो उस तरह का प्रोटेक्शन मतलब प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम द डेमंस, एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग द लव बिटवीन देम। जो प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है व्रजवासीज में, गोपगण में, उसको भी ये नहीं कर रहे वो। तो यहाँ पे वसुदेव को, सॉरी नंदा महाराज को, वसुदेव के जो वर्ड्स थे, मतलब हमने पूतना वाला जो पास टाइम पढ़ा था फर्स्ट टाइम, कि नंदा महाराज पूरे साल का टैक्स पे करके जब वापस आ रहे थे वृंदावन, गोकुल वापस आ रहे थे, तो बीच में वसुदेव मिले थे उनको। और वसुदेव ने उनको वार्निंग दी थी कि भाई तुम केयरफुल रहना, कृष्णा तुम्हारे जो बेटा है उनके साथ कुछ
प्रॉब्लम हो सकती है, कि उसके टेक केयर करो, कुछ डेमन्स आ सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि उनको वापस वो चीज़ याद आई कि वसुदेव सच में ज्ञानी है, ही इज़ लाइक अ एस्ट्रोलॉजर, उनको इस चीज़ें पता चलती है। तो ही वॉज थिंकिंग ऑफ वसुदेव। तो इस तरह से पास टाइम एंड होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शक्तासुर की पास्ट लाइफ में वो राजा था एक्चुअली, पांड्य देश का, जिसका नाम था सहस्र राक्ष, और जिसको दुर्वासा मुनि से श्राप मिला था, क्योंकि वो अपनी 1000 पत्नियों के साथ में रेवा नदी के पास कुछ रास क्रीड़ा कर रहा था, निर्वस्त्र था वो, और उसको श्राप स्वरूप मिला था कि तुम्हारी जो बॉडी है वो हवे की बन जाएगी, तुम उस तरह के इस योनि में भटकते रहोगे। जैसे शक्टासुर जो हमने देखा था, उसका लास्ट बर्थ या था उत्कचा, उत्तचा था वो लास्ट बर्थ में, उत्तचा नाम का डेमन था, और उसको लोमस ऋषि से श्राप मिला था। तो सिमिलरली यहाँ पे उनको दुर्वासा मिले, ऋषि से मिला श्राप। बट जब उनको श्राप मिला, ही केम बैक टू हिज सेंसेस, और उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की, क्षमा याचना की, और क्षमा याचना स्वरूप उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने कहा कि भाई ठीक है, तुम्हारे मृत्यु कृष्णा करेगा, तुम इससे मुक्त हो जाओगे। तो दिस वाज द मर्सी ऑफ दुर्वासा मुनि। तो शक्टासुर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो शक्टासुर रिप्रेजेंट करता है फॉल्स प्राइड अराइजिंग फ्रॉम मटेरियल स्कॉलरशिप विच गिव्स राइज टू बोगस फिलोसफीज। तो कभी कभी हमारा जो नॉलेज है, हम अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ लेते हैं, अलग अलग लोगों को सुनते हैं जो किसी संप्रदाय को फॉलो नहीं करते, किसी अथॉरिटी को फॉलो नहीं करते, और हम सोचते हैं कि दे आर द राइट पर्सन्स, और इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ड्राई लॉजिक्स देते हैं, या फिर आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो जिस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो ड्राई स्पेकुलेशन पे आधारित होते हैं, ये त्रिनाव्रत को रिप्रेजेंट करता है। तो मोस्टली इसमें जो आते हैं एथिस्ट आते हैं, मायावादी आते हैं, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी को फॉलो करते हैं वो आते हैं, बिकॉज इस तरह की फिलोसफी हमको फॉल्ट फाइंडिंग सिखाती है। अगर आप किसी व्यक्ति को एथिस्ट को पकड़ोगे और बात करने की कोशिश करोगे, आप उसको बताओगे भगवान कौन है, भगवान के पास टाइम्स क्या है, फिलोसफी क्या है, देन ही विल प्रेजेंट सम ड्राई लॉजिक्स कि भगवान अगर तुम्हारे इतने ये है तो उनको जन्म क्यों लेना पड़ा। अब वो ही चीज़ ये नहीं समझते कि भगवान के पास टाइम्स एंड एक्टिविटीज आर दिव्यम, आर ट्रांसेंडेंटल। ये चीज़ भगवान स्वयं गीता में बता रहे हैं, जन्म कर्मच्च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्व अर्जुन। मतलब मेरे पास टाइम्स कैसे दिव्य है, मेरा जन्म और कर्म। इसको जो तत्वतः समझता है फिलोसॉफिकली समझता है, वो इस बॉडी को छोड़ने के बाद में कभी बर्थ नहीं लेता। भगवान क्लियरली बता रहे, बट दे डोंट एक्सेप्ट। और एक चीज़ समझने वाली ये है कि भगवान को अपियर होने के लिए, बर्थ लेने के लिए किसी मेल और फीमेल की यूनियन की ज़रूरत नहीं है। ही कैन अपियर एनी वेयर एनी टाइम इन बाई हिज ओन विल। जैसे नरसिम्हा भगवान पिलर से आ गए, वराह भगवान फ्रॉम द नोस्ट्रल ऑफ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ऐसे बैठ के मेडिटेट कर रहे थे, ऐसा नाक से ऐसा कुछ तो आया, छोटा 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 उड़ रहा था और बड़े हो गए। ऐसे ब्रह्मा जी देखते रहे कि ये क्या आया नाक से, उनको लगा कि मक्खी है छोटी सी, बट बड़े हो गए और वो वरा निकले। मतलब ऐसा कोई सोच नहीं सकता। तो मतलब ये अद्भुत पास टाइम है भगवान के। तो जब इस तरह की हम फिलोसफी डिस्कस करते हैं, तो उसके उसके कारण क्या होता है, रूमर मॉन्गरिंग होती है, मतलब अफवाह फैलाते हैं हम लोग कि भाई भगवान है नहीं है। बाद में हर एक डिवोटी सोचता है कि मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ता है, असांप्रदायिक, अशास्त्रिक नॉलेज एक्वायर करने की टेंडेंसीज हैं। जैसे कुछ कुछ डिवोटीज इधर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, वहाँ पे कुछ बुक्स मिल ले लेते हो, अष्टकालीन लीला जैसी, जो ऑथराइज नहीं होती। उनको लगता है कि मैं पढ़ के अपना ज्ञान वृद्धि करूंगा, मतलब ज्ञान बढ़ाऊंगा और शो अप करूंगा कि मैं बेस्ट डिवोटी, मुझे ज़्यादा पता है। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, इस तरह की टेंडेंसी आती है, जिससे होता है ऐसे कि डिवोटीज़ को लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, और उसमें बाकी डिवोटीज़ के साथ एसोसिएट करने की जो क्वालिटी है, जो इच्छा है, वो मर जाती है। और होता है ऐसे कि वो डिवोटी अकेला पड़ जाता है, ना उसके पास भक्तों का संग रहता है और ना भगवान का संग रहता है। क्यों भगवान का संग नहीं रहता, ये भी हम देखेंगे। क्योंकि भगवान ऐसी जगह पे नहीं रहते कि जहाँ पे वैष्णव का आदर नहीं हो रहा है, जहाँ पे ड्राई स्पेकुलेशन चल रहा है। भगवान स्वयं बोल रहे गीता गीता में नहीं, विष्णु पुराण में, कि आई एम नॉट इन द वैकुंठा, आई एम नॉट एट द प्लेस वेयर योगी स्टेट्स, आई एम नॉट एट द प्लेस वेयर, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें उन्होंने बताई है। आई एम एट द प्लेस वेयर माई डिवोटीज डू चैंटिंग, वेयर दे डू ग्लोरीफाई मी।
मद भक्ता बोधयंती परस्परम, मतलब जहाँ मेरा बोध करते हैं भक्त लोग, जहाँ मेरे बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह का जो डाउट है, इट्स लाइक फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड and we need to understand why we are doubting, and we need to clear it by the help of guru, sadhu and shastra, because doubting will be there always, but it need to be addressed cleverly, intelligently. So जो पर्सन इस तरह के नॉलेज के बेसिस पे डिबेट करता है, जो शास्त्रिक नहीं है, जो एथिस्टिक नॉलेज है, दैट पर्सन आल्सो रिप्रेजेंट त्रिनाव्रत। तो ये कृष्ण। one question. यस माता जी। You said कि Gautam Buddha's philosophy is also comes under the bogus philosophy. एथिस्टिक फिलोसफी ऐसे, नॉट बोगस। So why one of the avatar of Krishna is Gautam यस। Buddha? So why is या सो Gautam Buddha, obviously, is a incarnation of Vishnu that we accept. That is also given in the Bhagavatam. But why Gautam Buddha appeared, there is a particular reason for that. Because at that moment, the Brahmanas and the high Brahmanas, learned Brahmanas, started to exploit these scriptures। उन्होंने उस टाइम पे स्क्रिप्चर्स को एक्सप्लोर करना चालू किया। स्क्रिप्चर्स, या फिर उन्होंने अपनी पोजीशन का मिसयूज करना चालू किया। हम जो देखते हैं सोसाइटी में कि ब्राह्मण्स कभी कभी लोग अच्छा नहीं देखते, इवन दो दे आर टू बी कंसिडर्ड हेड ऑफ द सोसाइटी, टीचर ऑफ द सोसाइटी, ही इज सपोज टू बी, बट उनका फॉल डाउन हुआ था। तो गौतम बुद्ध आया एंड ही रिजेक्टेड ऑल द शास्त्रास। उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि गीता पढ़ो ये करो, उन्होंने कंप्लीटली शास्त्रा रिजेक्ट किए एंड उन्होंने वाइडिज्म का प्रचार किया, शून्यवाद का प्रचार किया। तो दैट वाज द मोमेंटरीली फंक्शन। उसके बाद में भगवान वापस आए, उन्होंने शास्त्रों को वापस लाया। शंकराचार्य के जो शंकराचार्य को कहा था ही वाज दी शिव जी, उन्होंने शास्त्रों को पिक्चर में वापस लाया। देन केम दी अद्वैताचार्य, ही सेड कि भाई यस देयर इज अ कृष्णा आल्सो, देयर इज अ लॉर्ड आल्सो एंड देयर इज अ जीवा आल्सो। तो इस तरह से प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग उन्होंने दी हमको। तो वी नेवर डिनाई कि गौतम बुद्ध इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, बट द फिलोसॉफी ही गेव इट वाज अ मोमेंटरी फिलोसॉफी। कभी कभी हम किसी बच्चे को अगर हमको चांद दिखाना है, छोटा बच्चा है 3-4 साल का, 2-3 साल का, तो वो चांद नहीं देख पा रहा आसमान में, तो हम क्या बोलते हैं, अरे बेटा वो झाड़ देखो तुम, वो झाड़ दिख रहा है तुमको, उस झाड़ को तुम शाखा देखो, वो शाखा दिख रही है, उसके ऊपर फल है, उस फल के पीछे, उस शाखा पीछे जो जो चमक रहा है ना, वो चांद है। तो इस तरह का जो न्याय है उसको बोलते हैं चंद्र शाखा नयनम, न्याय या फिर जो नयन है, हम उसको दृष्टि प्रोवाइड कर रहे हैं एक तरह की उस बच्चे को। तो उसी तरह से वो इट वॉज अ मोमेंटरी। एंड उसके बाद में भगवान वापस आ आके, भगवान आए लाइक अ चैतन्य महाप्रभु, भगवान का रिसेंट इनकारनेशन, नॉट इनकारनेशन, द लॉर्ड हिमसेल्फ, और उन्हें पूरी फिलोसॉफी, कंप्लीट फिलोसॉफी दी। इट वॉज लाइक दैट। आई होप यू आर सेटिस्फाइड कृष्णा। ओके, वी कैन डिस्कस मोर। या तो त्रिनाव्रत ऑल्सो रिप्रेजेंट फॉल्स आर्ग्यूमेंट। कभी कभी हम कुछ ऑब्वियसली पढ़ के आते हैं, वॉट नॉट कंप्लीट दो, एंड उसके ऊपर हम कुछ आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो ऑल्सो रिप्रेजेंट फॉल्स आर्ग्यूमेंट। It is difficult for one's aesthetic emotion to be awakened until Trinavrat in the form of whirlwind is killed by Krishna. In the form of Trinavrat, the argument of impersonalist philosophers, Buddhists and logicians are all absolute to the aesthetic emotion of Vraja. तो हम जब भक्ति की बात करते हैं, तो भक्ति इज नॉट वेरी पैसिव, इट्स अ एक्टिव प्रोसेस। अब भक्ति का डिक्शनरी डेफिनेशन देखोगे तो इट्स डिवोशनल, बट प्रभुपाद जी ने क्या ट्रांसलेट किया उसको, डिवोशनल सर्विस। अब देखोगे इसको उनके टैगलाइन में लिखा है, द जॉब डिवोशनल सर्विस। बिकॉज आप कोई भी भक्त को ले लो, फ्रॉम अर्जुना टू द टॉप मोस्ट गोपी, दे आर ऑल इन द मूड ऑफ सर्विस। किसी ना किसी को, किसी ना किसी वे में भगवान को सर्व करना है। इवन यशोदा मैया, इवन दो शी इज अ प्लेइंग अ रोल ऑफ मदर, तो इस तरह से अगर देखेंगे तो हम माता पिता को हमको सर्व करना चाहिए, बट एक हिसाब से माता पिता भी हमको सर्व करते हैं बाय टेकिंग केयर ऑफ अस, बाय नर्सिंग अस, बाय पैम्परिंग अस। तो मदर यशोदा भगवान को उस तरह से सर्व कर रही है, उस भाव में। तो जो आदान प्रदान है, दो इमोशंस है, दैट इज इन द भक्ति, नॉट इन द ड्राई फिलोसॉफी ऑफ एथिज्म। दैट इज द डिफरेंस, बिकॉज दैट फिलोसॉफी वॉज नॉट हैविंग काइंड ऑफ इमोशंस, सेंटिमेंट्स, एनी काइंड ऑफ नॉलेज। दैट इज द डिफरेंस। सो अगर हमारे पास इस तरह के ड्राई आर्गूमेंट्स रहेंगे, फॉल्स आर्गूमेंट रहेंगे, तो वी विल नॉट एबल टू एक्सपीरियंस द लव जो डिवोटीज एक्सपीरियंस करते हैं भगवान के साथ में आदान प्रदान करके। जब आप मंदिर में आते हो, यू फील दी ट्रैंक्विल, इमीजिएट ट्रैंक्विल आपको फील होता है जब आप टेम्पल हॉल में जाते हो, इवन दो इट्स लाइक अ मोस्ट क्राउडेड प्लेस, लाइक लोकल स्टेशन, कभी कभी उससे भी ज़्यादा रहती है, बट यू विल नेवर कंप्लेन, यू विल फील वेरी पीसफुल, ब्लिसफुल, you will, your mind will be like a very
calm in the temple hall. So there is some emotion attached because Krishna is personally standing over there. It's not that like some idol is there. It's the deity. He's the Krishna himself. That session we already took like I think idol worship or ideal worship. Yes. So yes, we can move ahead. तो एक श्लोक आता है चैतन्य चरितमृत में, बहुशास्त्रे बहुवाक्ये चित्ते भ्रम है, सद्या साधना श्रेष्ठ नय है निश्चय. If one becomes a bookworm, reading many books and scriptures and hearing many commentaries and the instruction of many men, this will produce doubt within his heart. One cannot in this way ascend the real goal of life. अब अगर हम देखेंगे तो शास्त्र काफ़ी सारे प्रेजेंट्स है, शास्त्र मतलब उपनिषद है, पुराणाज है, मनुस्मृति है, मतलब काफ़ी है. तो इतना सारा हम पढ़ नहीं सकते. तो कलयुग के लिए सिर्फ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितमृत, अगर आप ये तीन भी ठीक से पढ़ते हो, समझते हो, दैट इज सफिशिएंट. बट हमको लगता है कि भाई मैं गरुड़ पुराण भी पढ़ूँ, मैं कल की पुराण भी पढ़ूँ, मैं भविष्य पुराण भी पढ़ूँ, तो हम इतने सारे पुराण पढ़ के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे तो ऐसे लिखा है, वहाँ पे तो ऐसे लिखा है. तो दैट्स नॉट दैट हेल्पफुल. द टॉप मोस्ट थिंग इज भगवद गीता. इट्स लाइक प्रीमियरी स्टडी ऑफ इन द स्पिरिचुअल लाइफ. हर कोई भगवद गीता पढ़ता है इरेस्पेक्टिव संप्रदाय. एंड अगर आप भगवान के भक्त बनना चाहते हो, अगर आप प्रॉपरली स्टडी करना चाहते हो, देन श्रीमद् भागवतम, दैट इज लाइक अ मास्टर इट. सो एंड चैतन्य चरितमृत इज द PhD. तो बेटर है कि सबसे पहले हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ें, भगवद गीता होगी, श्रीमद् भगवद गीता स्मॉल बुक्स, एंड देन स्टार्ट रीडिंग दी बुक्स फ्रॉम द आचार्य, ऑथराइज आचार्य, जैसे रामानुजाचार्य, देन भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर, भक्तिनाथ ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी. दीज आर द ऑथराइज आचार्य विच आर कमिंग इन दी डिसिप्लिक सक्सेशन, परंपरा में जो आ रहे हैं. कृष्णा फ्रॉम कृष्णा कमिंग द ब्रह्मा जी, नारद मुनि, व्यास देव, इस तरह की परंपरा सिस्टम है. इसमें जो आचार्य हैं, अगर उनकी बुक पढ़ते हैं, ऑब्वियसली वी विल बी गेट बेनिफिटेड. अगर हम किसी रैंडम ऑथर की बुक लेके उठा के पढ़ते हैं, तो इट विल बी लाइक अ जस्ट, क्या बोलो अभी इसको, इट विल कंफ्यूज अस, इट माइट कंफ्यूज अस, इट विल गेट सम मिस डायरेक्शन और मिसगाइड अस बेसिकली. तो गीता में भगवान क्लियरली बोल रहे, वेदेश सर्वम अहम एव वेद्यो, by all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta and I am the knower of the Vedas. अगर सारे वेदों का पर्पस भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, सारे वेदों का पर्पस अगर आप पढ़ रहे हो तो आई एम टू बी नोन, मुझे समझना सारे वेदों का पर्पस है. अगर आप इतनी सारी बुक्स पढ़ रहे हो, अगर आप भगवान को समझ नहीं पा रहे हो, आपके माइंड में, आपके हृदय में भगवान के प्रति संशय आ रहा है कि सच में भगवान कृष्णा, सच में कृष्णा भगवान है या नहीं, इधर ही इज रियली सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड और नॉट, देन इट्स नॉट ऑफ यूज. आप आपका समय ही बर्बाद कर रहे हो. श्रम ही एवं केवलम, बस आप श्रम कर रहे हो, गधा मजूरी कर रहे हो. दैट इज द थिंग. तो एक पास टाइम आता है, जैसे वृंदावन में जब प्रभुपाद जी थे अपने टाइम पे, तो वहाँ उन्होंने दो व्यक्तियों को बुलाया मिलने के लिए. एक का नाम था चतुर्वेदी, सरनेम था चतुर्वेदी, और एक का नाम था त्रिवेदी. तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि बताओ भगवान कौन है. ऑब्वियसली प्रभुपाद जी न्यू, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ही आस्क. तो चतुर्वेदी जी बोले, अरे ये क्या पूछ लिया स्वामी जी आपने, भगवान कौन है, इतना बड़ा प्रश्न, इसको बोलना भी कितना मुश्किल है, भगवान कौन है, हमको कैसे डिस्कस करें हम इस चीज़ के ऊपर. मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते भगवान को किसी फॉर्मलेस में या फिर निर्गुण निराकार इसमें कंपेयर करते, या फिर उनको इस तरह से सोचते भगवान कौन है, ये तो काफ़ी बड़ा विषय है चर्चा का, इसके ऊपर चर्चा के लिए हमको काफ़ी समय लगेगा इस निष्कर्ष पे आधा आने के लिए. मतलब उस तरह के वो क्या बोल सकते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट करने लग गए. तो प्रभु जी सेड ओके स्टॉप. उन्होंने तुरंत एक छोटे बच्चों को बोला, ही वाज इन गुरुकुल, एंड आस्क्ड हिम हु इज गॉड, भगवान कौन है. ही सेड कृष्णा. तो प्रभु जी ने उसको स्वीट राइस महाकेक दिया एंड सेड ओके गो नाउ. तो इस तरह से अगर आप आचार्यों को फॉलो कर रहे हो, स्पिरिचुअल मास्टर को फॉलो कर रहे हो, यू विल बी लाइक अ श्योर शॉट कि हु इज कृष्णा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द वेदास, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ. अगर आप किसी अरे गरे को फॉलो कर रहे हो तो यू विल बी मिसगाइड. तो इस तरह से पूना में एक इंसान था, वो काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता था, उसका एज 80 क्रॉस हो चुका था. तो षट दर्शन आपने किसी ने सुना होगा, सुना है किसी ने? षट दर्शन कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं. तो वो अलग अलग तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं वो लोग, उसके ऊपर सेमिनार्स देते हैं. तो उसको किसी इस्कॉन ड्यूटी ने पूछ लिया था कि बताओ
कि आप किस निष्कर्ष पे पहुँचे हो, आपको क्या लगता है। तो ही सेड कि मैंने तो अभी कुछ कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है, अभी भी मुझे कुछ पक्का पता नहीं है कि क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए, मैं स्टिल रिसर्च कर रहा हूँ। तो उस इंसान का एज था 80 एंड ही वाज स्टिल डूइंग द रिसर्च। ही वाज लाइक गोइंग हियर गोइंग देयर, hearing something from this source, hearing something from this source, reading something from this, and he was like rotating। वो घूम रहे थे बस, जो चक्री वादळ होता है ना, विल विंड वादळ, उसमें से घूम रहे थे। तो इट्स लाइक अ तृणाव्रत, उसको घुमा रहे थे वो, कृष्णा के पास पहुंचने नहीं दे रहे थे। तो एक श्लोक भी आता है भगवद गीता में, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपंदन्ते वासुदेव सर्वोत्तमिति महात्मासु दुर्लभ। मतलब एक्चुअली जब किसी को ज्ञान होता है, नॉलेज मिलता है, वैसे ही सोल भगवान को सरेंडर करती है। और इस तरह का महात्मा सुदुर्लभ है। महात्मा मतलब जो भगवान को समझता है, भगवान को जिसने जिसने भगवान की शरण ली है, वो है महात्मा। महात्मा की डेफिनेशन। तो इस पास टाइम में और एक चीज़ आती है कि जब भगवान नीचे आए, तो मदर यशोदा मतलब यशोदा मैया ने उनको पास में लिया, उनको पैम्पर किया और उनको दूध पिलाया। दूध पिलाते पिलाते उन्होंने उनके मुंह में देखा। तो भगवान ने उनको इस वाले पास टाइम में भी यशोदा मैया को पूरे यूनिवर्स दिखाया। तो यहाँ पे यूनिवर्स क्यों दिखाया भगवान ने? एक मिट्टी वाली लीला में दिखाया है तो सबको पता है, पर यहाँ पे इसलिए दिखाया कि मदर यशोदा इनिशियली जब भगवान को खिला रही थी, उन्होंने अपना वेट बढ़ा दिया था। तो मदर यशोदा वाज प्लानिंग टू कॉल सम डॉक्टर जो भगवान को कड़वी दवाई दे। तो कृष्णा डिडंट वांटेड दैट बिटर मेडिसिन। सो उन्होंने दिखा दिया कि भाई मदर यशोदा देख लो, मेरे में सारा यूनिवर्स है, इसलिए मैं हेवी हूँ मैं। तो दैट वाज द पर्पस। सो या, so simple way to realize is like to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Any questions, comment, doubt? Okay. Yes, Mataji. प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपने बताया था कि जो जितने भी डीमंस होते हैं Mm-hmm. वो अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो कथा बार बार सुनेंगे तो हमारे लिए भी अनर्थ चले Yes, जाएंगे। another निवृत्ति होगी, correct. तो कैसे पता चलेगा कौन सी कथा, जैसे आपने भी बताया ना कि ये वाले फर्स्ट टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, Mm-hmm. तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा डीमन कौन से अनर्थ को रिप्रेजेंट करता है? ओके, तो बेसिकली मैंने बुक रेफर की है, उसके उसमें सारा दिया है समरी कि कौन सा डेमन किसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं शेयर कर सकता हूँ, या फिर आप सिंपली आप रीड भी करोगे कथा या फिर चैंटिंग भी करोगे, तो धीरे धीरे सारे जो अनर्थात है उसका निवारण होगा। पर आप किसी कभी कभी हमको लगता है कि ये डेमन किस अनर्था को रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई उत्सुक है वो स्पेशली पढ़ना है तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो it's already mentioned, it's not like we are concocting something, it's already there, we are just referring. I can show you this Please reference. share in our group. Yes, Mataji, I will definitely share. I can share that, I can show you that ppt again if you guys uh, एक सेकंड, एक सेकंड, क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। यस, किसको क्वेश्चन है ऑनलाइन? हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for giving आवाज us नहीं a आ रहा very है। good enlightenment. Hare Krishna, can you hear me? हरे कृष्णा माताजी। हाँ, Can you hear me? यस यस माताजी, आई कैन हियर यू। I think the sound is getting echoed. हरे Maybe कृष्णा। that's why. Uh, ओके, मे बी यू कैन टाइप क्वेश्चन or you can try, we can see. So on that, like a Putna represents fake guru who teaches bhukti and mukti,
ये हमने डिस्कस किया था पहले. शक्तासुर, लोड प्रोड्यूस बाय ओल्ड एंड रिसेंट एक्वायर्ड बैड हैबिट्स बाय लैक्सिटी एंड प्राइड. और त्रिनाव्रत जो आज डिस्कस किया, प्राइड इन बीइंग लर्न एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट एंड ट्रायल लॉजिक. नेक्स्ट हमारा ये रहेगा नल क्वेर एंड मनी ग्रेवर. तो आई कैन शेयर दिस थिंग. यस. मम्मी बोल दी ना. This is already 6:10. So yeah, for those जो पहली बार आए, we are conducting this session on every Saturday Sunday. These are the offline session. लेक्चर के बाद अभी ना वी विल हैव प्रसाद. अगर किसी को डाउट है दे कैन स्टे. 7 बजे गौर आरती है. यू कैन ऑल्सो डू सम काइंड ऑफ सर्विस. हमने सर्विस का इम्पोर्टेंस भी डिस्कस किया, लाइक यू कैन यूटिलाइज योर एनर्जी, योर रिसोर्सेस इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड. इवन योर स्किल यू कैन यूटिलाइज. Like if you love to cook, you can cook for the Lord at home. Or here also you can help us. Like we have so many sevas, like registering people, digital content, drama, skits, donations also. Yeah, this is our weekly program that we are conducting. Monday को हम रामायण पढ़ते हैं, ट्यूसडे को भागवतम, वेडनेसडे को चैतन्य चेतामृत, भगवद गीता, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. तो ये जो वीकडेज के जो प्रोग्राम्स ये 8 से 9 होते हैं शाम को. दोज आर ऑनलाइन, गूगल मीट पे होते हैं. और ये जो है 5 से 6 ऑफलाइन होता है, शनिवार और रविवार को. तो हर एक सैटरडे संडे अलग अलग टॉपिक होते हैं. या यू कैन सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल ऑल्सो आई थिंक. एंड दिस इज आवर व्हाट्सएप ग्रुप. अगर आप किसी ग्रुप में एडेड नहीं हो तो यू कैन स्कैन एंड गेट join so that you can get all the information related to sessions. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Okay, online question. जी हरे कृष्ण. Okay. Hare Krishna.